चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 से 14 तक, 10 से 14 तक। और क्वेश्चन नंबर 10 थोड़ा अजीब लगेगा। फंक्शन मैथ फ्रॉम x टू y, x से y मतलब इधर सारे x के एलिमेंट बैठे हैं कैपिटल X, इधर सारे y के एलिमेंट बैठे हैं कैपिटल Y। बी एन इन्वर्टिबल फंक्शन, ये फंक्शन इन्वर्टिबल है, खुद ही बोल दिया उसने इन्वर्टिबल है। इसका मतलब 1 1 भी होगा और ऑन टू भी होगा। ओके, शो दैट f हैज अ यूनिक इनवर्स, इसका यूनिक इनवर्स होगा। क्वेश्चन में शो क्या करना है, यूनिक इनवर्स होगा। तो यूनिक इनवर्स का मतलब है अगर मैंने एक वाटर कूलर आपको दिया है तो उसका यूनिक एक इनवर्स वाटर हीटर ही आएगा और कोई इनवर्स होगा ही नहीं। ये सिर्फ एक एग्जांपल था समझने के लिए। सेम यहाँ पे भी लिखा हुआ है, एक फंक्शन है x टू y 1 1 है और 2 मतलब इनवर्स एग्जिस्ट करता है, लेकिन उसका इनवर्स यूनिक होगा ये मुझे बताना है। ठीक है, ये मुझे बताना। तो लिखने का स्टाइल क्या है वो देखो। ऐसा ही क्वेश्चन एग्जाम में आने के चांसेस कम है क्योंकि 4 नंबर वर्थ है, 1 नंबर का या 2 नंबर का शायद ही आ सकता है, लेकिन आपको समझ आना चाहिए स्टाइल क्या लिखने का। तो इसके लिए पहले मैं आपको छोटी सी एक चीज़ समझाना चाहता हूँ। मान लेते हैं एक फंक्शन है f of x इज इक्वल टू 2x, इसका इन्वर्स क्या होगा। सर एक फंक्शन है जिसमें जो भी आप इनपुट डाल रहे हो उसमें ट्वाइस हो के वैल्यू आ रही है, तो इसका मतलब इसका इन्वर्स क्या होगा, f इन्वर्स ऑफ x इज x/2। सिंपल था ना ये। इसका मतलब सर इसको चाहूँ मैं तो g ऑफ x पे लिख सकता हूँ, हाँ कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं f ऑफ g ऑफ x निकालूँ तो क्या आना चाहिए, f ऑफ g ऑफ x। सर एक दूसरे का आप इन्वर्स निकाल रहे हो, तो ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है चेक करते हैं। इस o को हटा के मैं पूरा यहाँ gx लिख देता हूँ। gx क्या है ये, तो यहाँ आ गया x/2। ठीक है, यहाँ आ गया x/2। अब f ऑफ x अगर ये तो f ऑफ 2x क्या हो जाएगा, 2 इंटू x/2। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया और मेरे पास सिर्फ x बचा। तो f ऑफ g ऑफ x डालने पर x ही आ गया। मैंने एक चीज़ नोटिस करी, ये तो सर एक आइडेंटिटी फंक्शन हो गया। आइडेंटिटी फंक्शन का जो आप इनपुट डाल रहे हो वही आउटपुट आ रहा है। मतलब कि इस पूरे फंक्शन में भाई दो फंक्शन को मर्ज कर दिया तो एक नया फंक्शन बन गया, इसको मैंने फॉग नाम बोल दिया, और x डाल रहे हो तो x ही आ रहा है। तो ऐसे में अगर कोई आइडेंटिटी फंक्शन की तरह एक्ट करे तो ये जो g ऑफ x है, मतलब इधर वाला जो फंक्शन है वो उसका इन्वर्स होगा या उधर वाला इसका इन्वर्स होगा। ये बात समझ में आनी चाहिए आपकी, इन्वर्स होगा gx। देखो एग्जाम्पल समझो तभी ये चीज़ समझ में आएगी। अगर ये चीज़ नहीं आई समझ में तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे हम। ठीक है, ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं करना। ये चीज़ समझो, लिखेंगे लेट g1 एंड g2 बी टू इनवर्सेस ऑफ fx। इसके दो इनवर्स हैं, एक फंक्शन के दो इनवर्स मैंने बोल दिया, fx भी बोल दिया, fx है एक फंक्शन, g1 और g2 दो इनवर्स बोल दिया। ठीक है, तो इसका मतलब इस फंक्शन का अगर मैं g1 ऑफ x करूँगा, ठीक है, या फिर f ऑफ g2 ऑफ x करूँगा तो ये एक मुझे x ही मिलेगा, ये भी मुझे एक x ही मिलेगा। क्या लॉजिक है इधर से समझो। सर अगर ये इसका इन्वर्स था तो आपने दोनों को फंक्शन को मर्ज करके जो भी आप इनपुट डाल रहे हो वही आउटपुट अल्टीमेटली आ रहा है। तो यहाँ पे अगर मैं चाहूँ तो y भी लिख सकता हूँ, यहाँ पे y, यहाँ भी y, एक ही बात है, जैसे मर्जी करो। तो ये भी y के इक्वल है, ये भी y के इक्वल है, तो f ऑफ g ऑफ 1 ऑफ y इज इक्वल टू f ऑफ g ऑफ g2 आएगा यहाँ पे y। दोनों ही आपस में इक्वल आ गए। भाई दो चीज़ें आपस में ऐसे में इक्वल आ जाए तो हम क्या बोलेंगे कि वो इन्वर्स है। ठीक है ना। अच्छा, इसको लिखने का स्टाइल होता है, यहाँ पे मैं i ऑफ y लिख सकता हूँ, मतलब कि आइडेंटिटी फंक्शन आ रहा है जिसमें हमने y इनपुट डाला था। ठीक है, तो ये वाला पार्ट जैसे कि नीचे आपको हिंट में लिखा हुआ है ना, कुछ उसी स्टाइल से मैंने यहाँ पे कॉपी कर दिया, कुछ और नहीं है। ठीक है, तो ऐसे में जब आ रहा है ये चीज़ आ रही है, यहाँ तो फंक्शन f है, यहाँ भी फंक्शन ये है, तो नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या लिख सकता हूँ, g1 ऑफ y मस्ट बी इक्वल टू g2 ऑफ y। दोनों आपस में इक्वल आने ही चाहिए। इसका मतलब दोनों इक्वल हैं तो इसका मतलब वो यूनिक होना चाहिए, है ना। दो चीज़ें आपस में इक्वल आ रही हैं तो उसका मतलब वो यूनिक होना चाहिए। मतलब ये दो नहीं है, g1 एंड g2 आर द टू इनवर्सेस। मतलब अपनी जो मैंने स्टेटमेंट बोली थी उसी को मैंने
कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया। क्या कर दिया? कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया। समझ आया? वो आपकी समझ आया होगा। नहीं समझ में आया तो वीडियो एक बार फिर से रिपीट करो, ये सारी बातें देखो, समझ में आएगा। नहीं समझ में आया तो सारा चैप्टर खत्म होने के बाद सिर्फ 30 क्वेश्चंस, 25 to 30 क्वेश्चंस होंगे, वो करने हैं। 100% आपके एग्जाम में इस चैप्टर में पूरे नंबर आएंगे, मेरी गारंटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन में लिखा हुआ है एक फंक्शन दे रखा है 1 2 3 इधर है और ABC इधर है। क्वेश्चन नंबर 11, फंक्शन मैच फ्रॉम 1 2 3, इधर 1 2 3 बैठे हुए एलिमेंट और यहाँ पे ABC बैठे हुए हैं, और f(1) जो है वो उसका A आंसर आ रहा है, f(2) का B आंसर आ रहा है और f(3) का C आंसर आ रहा है। तो फाइंड f इनवर्स फाइंड करना है और ये भी शो करना है यही है कि f इनवर्स का इनवर्स निकालूंगा तो f ही आएगा। बहुत ही सिंपल सा है, किसी चीज़ का इनवर्स निकालो तो सेम वही चीज़ मिल जाती है। जैसे कि वाटर कूलर का इन्वर्स निकालोगे तो वाटर हीटर इसका इन्वर्स है, इस इन्वर्स का फिर से इन्वर्स निकालो तो वापस वहीं पहुंच जाऊंगा। तो कुछ मुश्किल नहीं है। क्या दिया हुआ है यहाँ पे? 1 2 3 दिया हुआ है। 1 जो है किससे रिलेटेड है? A से, 2 जो है वो B से और 3 जो है वो C से, ऐसा लिखा हुआ है क्वेश्चन में। और क्वेश्चन में लिखा हुआ है इसका इन्वर्स फाइंड करके दिखाओ। इन्वर्स फाइंड करने में एक है, इसको इधर कर दो, इधर इसको इधर कर दो, है ना। इन्वर्स है क्या? इसका मतलब सर अगर आप इसके अंदर f इनवर्स ऑफ A निकालोगे तो उसका आंसर 1 आएगा, f इनवर्स ऑफ B निकालोगे तो उसका आंसर 2 आएगा, f इनवर्स ऑफ C निकालोगे तो उसका आंसर 3 आएगा। ठीक है, तो जो फंक्शन है जो G उसको लिख देता हूँ, या f इनवर्स इस टाइप से लिख देता हूँ, f इनवर्स मैपिंग फ्रॉम, उसको फ्लिप कर देता हूँ A B C और यहाँ पे 1 2 3। ये हो गया स्टाइल लिखने का कि मैंने उसका इन्वर्स बता दिया। ये चीज़ समझो मैंने क्या बताया है ना। ये इन्वर्स हो गया, कुछ नहीं कर रहा यहाँ, इन्वर्स लिख दिया एक तरह से, ऐसे के लिखिए। इन्वर्स को पढ़ा होगा शायद आपने पहले, मतलब चैप्टर 2 मैंने पहले पढ़ा दिया था, तो उसी स्टाइल से हम देखेंगे इसको। समझ आया आपको? f इनवर्स ऑफ A, f इनवर्स ऑफ B, ये सब हमने निकाला। ठीक है, तो एग्जैक्टली हुआ क्या? अगर मैं f ऑफ x बोलना चाहूँ तो वो कुछ इस स्टाइल से लिखूंगा ना कि सर 1, A 2, B 3, C। तो इसका मतलब f इनवर्स ऑफ x क्या हो जाएगा? कुछ इस स्टाइल से A, 1 B, 2 C, 3। अब इसका मैं फिर से इनवर्स निकालूंगा, f इनवर्स ऑफ x। अरे तो वापस यही तो आ जाएगा। मैं कर क्या रहा था? इसका इनवर्स निकाला था तो फ्लिप कर दिया, इसका इनवर्स निकालूंगा तो वापस फ्लिप कर दूंगा, 1, A 2, B 3, C। और ये किसके इक्वल है? ये तो वापस f ऑफ x के इक्वल है। तो यही क्वेश्चन में लिखा हुआ था, f इनवर्स ऑफ इनवर्स इज अगेन f, है ना। और मैंने कर दिखाया। ठीक है, सेम चीज क्वेश्चन नंबर 12 में भी लिखी हुई है। क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा है लेट फंक्शन मैच फ्रॉम ये, तो सेम इसी तरीके से मैं कर दूंगा कि इन्वर्स उसका एग्जिस्ट कर रहा है तो इन्वर्स होगा ही। ठीक है, आगे वाले क्वेश्चन में कुछ खास नहीं है, ये अच्छे से समझ में आया। नोट करो, पॉज करो वीडियो और नोट करो फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 12 बहुत जल्दी है मुझे। क्वेश्चन नंबर 12, फंक्शन मैच फ्रॉम x to y, और ये इन्वर्टिबल है, शो दैट f इनवर्स ऑफ इनवर्स इज ये। फंक्शन जो है वो इन्वर्टिबल है, तो इसका मतलब f ऑफ x जो होगा वो 1 1 भी होगा और ऑन टू भी होगा। ठीक है, शो दैट इनवर्स और f इनवर्स ऑफ f इज 1, दैट इज f इनवर्स ऑफ f इनवर्स। ये फंक्शन 1 1 भी है और ऑन टू भी है, और ये भी शो करना है कि f इनवर्स का इन्वर्स निकालूंगा तो वापस f ही आएगा। तो क्या इसमें लिखोगे? थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है सर, इसमें क्या लिखूँ, कुछ समझ तो आ नहीं रहा है। ठीक है, तो आप सिंपल इसमें स्टेटमेंट आप रिपीट कर सकते हो, जो पहले वाली स्टेटमेंट थी आप उन्हीं को रिपीट कर दो चाहे, जैसे कि एज f इज इन्वर्टिबल इट मस्ट बी 1 1 एंड ऑन टू, है ना। एज f इज इन्वर्टिबल इट मस्ट बी
1 1 एंड ऑन टू, ये स्टेटमेंट लिख लेना, मैंने इस टाइप से लिख दिया, f इज इन्वर्टिबल, फंक्शन इज 1 1 एंड ऑन टू, देयरफॉर f इनवर्स तो एग्जिस्ट करेगा, f इनवर्स ऑफ x एग्जिस्ट। ये मेरा पहला पार्ट हो गया। बड़ा अजीब लगे सर इसमें क्वेश्चन में क्या है, आपने वही क्वेश्चन फिर से एक तरह से लिख दिया, हाँ वैसे ही लिख दिया, ये स्टाइल है करने का और कोई तरीका नहीं है। क्वेश्चन में ये भी लिखा होगा f इनवर्स ऑफ, f इनवर्स ऑफ इनवर्स ये होगा, ठीक है। तो f इनवर्स भी क्या होगा, अगर f इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो इसका मतलब f इनवर्स भी क्या होगा, इज ऑल्सो 1 1 एंड ऑन टू, वो भी तो 1 1 और ऑन टू होगा, क्योंकि f इनवर्स ऑफ इनवर्स निकालना है तो वो भी 1 1 और ऑन टू होगा। तो इसी केस में f इनवर्स ऑफ इनवर्स निकालूंगा तो वो f ही आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब एग्जिस्ट कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है तो यही आएगा। ये स्टाइल है लिखने का, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में कभी नहीं आते, नहीं आएगा क्वेश्चन, कभी का तो नहीं कह सकते, लेकिन ये नहीं आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 13 और 14। क्वेश्चन नंबर 13 आपको बहुत बार दिख जाएंगे एग्जाम में, एक नंबर में, तो अच्छे से समझना, मुश्किल नहीं है, थोड़ी कंफ्यूजन हो जाती करते टाइम बस। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 13 है, फंक्शन मैप्स फ्रॉम ऑल रियल नंबर टू रियल नंबर, और f(x) दे रखा है 3 - x³ की पावर 1/3, और फॉफ निकालना है। अब ये फॉफ क्या है, f ऑफ x, तो f ऑफ x क्या होगा, मुझे पता है f ऑफ x तो 3 - x³ की पावर 1/3 है। तो अब क्या करूं, जहां जहां x लिखा है वहां पे ये पूरा क्वेश्चन लिख दूंगा। तो 3 ध्यान से माइनस x क्यूब, भाई जहां पे x लिखा था ये लिख दिया, और फिर होल की पावर 1/3, अच्छे से समझो, ठीक है। तो सबसे पहले ये वाला ब्रैकेट सॉल्व होगा, ये इस पे कट जाएगा, और 3 माइनस, और ये बचेगा 3 - x³, 1/3 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ बचेगा होल की पावर 1/3। मैंने ब्रैकेट उल्टे सीधे लगा दिए, मतलब कर्ली ब्रैकेट उधर लगा दी, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। इसके बाद आता है 3 माइनस का 3 प्लस का x³ की पावर 1/3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, x³ की पावर 1/3, फाइनल आंसर इज x। तो ऑप्शन कौन सा आ रहा है मेरा, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट, और इस पे स्टार मार्क कर लेना। इस एक्सरसाइज में मैंने कौन सा क्वेश्चन बताया, क्वेश्चन नंबर 13 बताया है, और एक क्वेश्चन नंबर 9 बताया जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कह सकते हो क्वेश्चन नंबर 14 भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फटाफट से लास्ट क्वेश्चन, और ये चैप्टर से आपको छुटकारा मिल जाएगा। थोड़ा बोरिंग है चैप्टर, समझता हूँ, ठीक है, लेकिन आपके सिलेबस में है, और अच्छी बात ये है कि इसमें हमारी आपकी एक्सरसाइज 1.4 कट गई है, वो नहीं आएगा। 1.4 बाइनरी ऑपरेशन नहीं है आपके सिलेबस में, तो वो नहीं करनी है। क्वेश्चन नंबर 14, फंक्शन मैप्स फ्रॉम ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट माइनस का 4/3 टू ऑल रियल नंबर, और फंक्शन है 4x/3x + 4, और ये दे रखा है कि द इनवर्स ऑफ f इज द मैप ऑफ g टू, ये जो इनवर्स है वो g है, और रेंज ऑफ f टू r ऑफ 4/3 गिवन बाय, ठीक है। तो इसका इनवर्स कुछ ऐसा होगा, ये मुझसे बोला गया है, ठीक है। तो फंक्शन जो है इनवर्स फाइंड करना है, इनवर्स गिवन बाय, किसमें इनवर्स, किस तरीके से मेरा इसका इनवर्स आएगा वो मुझे बताना है। तो कुछ नहीं करना, क्वेश्चन में इनवर्स फाइंड करना है। f ऑफ x को इक्वल टू y पुट करेंगे, तो 4x + 3x + 4 इज इक्वल टू y, x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y निकालनी है, 3xy + 4y, 4x - 3xy इज इक्वल टू 4y, यहाँ से x कॉमन ले लेते हैं, 4 माइनस का 3y इज इक्वल टू 4y, तो x इज इक्वल टू 4y/4 माइनस का 3y, ठीक है। अब ऑप्शन कोई ऐसा दिख रहा है क्या, ऑप्शन हमें जो दिख रहा है वो 4y/4 माइनस का 3, ऑप्शन बी सिमिलर है, बट इसमें हमें कंडीशन क्या देखनी है कि भाई यहाँ पे 4/3 पुट नहीं करना है, सॉरी यहाँ पे हमें माइनस का 4/3 नहीं पुट करना था, नहीं सॉरी
4/3 पुट नहीं करना है इधर, ऑल रियल नंबर टू 4/3, ठीक है। तो इसका इन्वर्स क्या हो जाएगा, इसमें x की जगह y की जगह आप x लिख दो और कुछ भी नहीं, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। 4x, अच्छा सॉरी y के फॉर्म में दे रखा है तो उसको g ऑफ y कर दो, तो 4y माइनस 4 माइनस 3y, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो इस तरह के एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं जिसमें हमें फाइंड करना होता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो उसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।